नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। जबलपुर की मशहूर नेत्र चिकित्सक हेमलता श्रीवास्तव का निधन हो गया। ये वही हेमलता श्रीवास्तव हैं जिनके नाम से 60 करोड़ की संपत्ति है। हालांकि इस बीच आरोप लगे थे कि इनको मारने के लिए इनको भोजन सही से नहीं दिया जा रहा है और ये काफ़ी बीमार हो गई थी, लगातार इनका इलाज चल रहा था। लेकिन फिलहाल इनका निधन हो गया है और इनके शव को पोस्टमार्टम के बाद इनके परिजनों को सौंप दिया गया है। तो आखिर अब सवाल ये उठ रहा है कि जो इनके नाम से संपत्ति थी 60 करोड़ रुपए की, वो अब किसकी होगी। दरअसल कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर हेमलता को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, लेकिन किसी भी अस्पताल में उन्हें स्थिर स्थिति में नहीं रखा जा सका। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां 5 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रशासन ने बताया कि अब उनके स्वास्थ्य से जुड़े रिकॉर्ड, इलाज का विवरण और मृत्यु के कारणों की फोरेंसिक जांच की भी समीक्षा की जाएगी। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव लंबे वक्त से संपत्ति विवाद को लेकर के सुर्खियों में रहीं। राइट टाउन में उनके पास तकरीबन 25,000 स्क्वायर फीट जमीन थी। इस बीच ऐसा दावा हुआ कि डॉक्टर सुमित जैन के नाम से उन्होंने 11,000 स्क्वायर फीट जो है जमीन को दान में दे दिया था। हालांकि ये विवाद का विषय था, जिसकी वजह से प्रशासन ने संपत्ति के दावे और वैधानिक दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए थे। बताया जाता है कि शेष संपत्ति कोई धार्मिक संस्था को दान करने की बात भी सामने आई थी। तकरीबन 60 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की वजह से यह मामला सामाजिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय रहा। फिलहाल अभी संपत्ति को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी होगा, जो भी सही होगा, उस हिसाब से काम किया जाएगा। और जो 60 करोड़ रुपए की संपत्ति डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के नाम से है, वो किसको जाएगा, ये पूरा मामला जांच के बाद ही तय हो पाएगा। से जो चीज़ समझ में आई है, तो जो भूमि थी वो नगर निगम द्वारा लीज पे दी गई भूमि थी और उसके बाद उस भूमि का जो गिफ्ट किया गया है, जो दिवंगत थी उनके द्वारा, उस गिफ्ट को लेके बाद में जब उनका बयान कराया गया था एसडीएम साहब के माध्यम से, तो उसमें उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। उनका गिफ्ट से पार्ट अग्री कर रही थी, वो उसके एक पार्ट से अग्री थी, दूसरे पार्ट से उन्होंने साफ रिफ्यूज़ कर दिया था। तो उसके आधार पे जो रिफ्यूज़ किया था, उसके आधार पे वो पुलिस अधीक्षक को भी दिया गया है उसमें आगे कार्रवाई करने के लिए। साथ ही वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जो सक्षम प्राधिकारी हैं वो एसडीएम जो है एज ए प्राधिकरण उसमें काम करते हैं, तो उसके तहत वो प्रकरण उनको भी दिया गया है, उस पर सुन के कार्रवाई करने के लिए। और नगर निगम को भी ये इस चीज़ की सूचना दी गई है लिखित में, क्योंकि चूँकि वो भूमि उनकी थी। लीज शर्तों का जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है, लीज शर्तों का भी उल्लंघन है, तो उसके लिए भी ये नगर निगम को भी दिया जा चुका है। नगर निगम जो मूल पट्टा है और मूल जो जिस समय उनको ये पट्टा दिया गया था, उसको निकाल के उस पर फिर आगे कार्रवाई नहीं, मैं उसी पे कह रहा हूँ। वो रजिस्ट्री नहीं है, वो गिफ्ट डीड है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है। और ये जो नगर निगम का जो पट्टा है, वो नगर निगम की जो पट्टा का जो नियमित शर्तें हैं, उसके तहत उसकी नगर निगम समीक्षा कर रहा है। एक तो ये नगर निगम के जो पट्टा शर्तें हैं उसके अनुसार ये चेक करना पड़ेगा कि वो दे सकती थी या नहीं। दूसरा, चूंकि उन्होंने जो गिफ्ट देने के बाद भी जो एसडीएम ने जांच किया, एसडीएम के समक्ष उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, तो इस वजह से वो जो गिफ्ट डीड है उसको रद्द करने के लिए भी जो है शक्ति जो है वो एसडीएम के पास वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत है। क्योंकि वो एक सीनियर सिटीजन थी, 80 साल से अधिक की आयु थी, तो इसलिए उनको दे दिया गया है। वो सुन के उस पर आगे जो है आदेश पारित। आपको बता दें कि पहले डॉक्टर हेमलता के बेटे की मौत हो गई थी, उसके बाद उनके पति का भी निधन हो गया था, जिसके बाद से डॉक्टर हेमलता का जीवन काफ़ी अकेला हो गया था। ऐसे में संपत्ति विवाद उनके लिए मानसिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर काफ़ी भारी साबित हुआ। विवाद को लेकर के राजस्व विभाग में कई याचिकाएं चल रही हैं, जिनमें दान पत्र की वैधता और अधिकारों की प्रक्रिया शामिल है। हाल ही में मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ऐसा दिखा था कि कुछ लोग डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को जबरन एक सफ़ेद कार में बैठाकर कहीं लेके जा रहे हैं।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तत्काल कलेक्टर और एसपी से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। जिस डॉक्टर सुमित जैन ने दावा किया था कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ने उनके नाम से 11,000 स्क्वायर फीट की जमीन दान पत्र पर लिखी है, उस डॉक्टर सुमित पर भी कई आरोप लगे। आरोप ये भी लगा कि डॉक्टर सुमित और उनकी पत्नी डॉक्टर हेमलता को ठीक तरीके से खाना नहीं देते और डॉक्टर हेमलता को मारने की साजिश रच रहे थे। बाद में ये भी दावा किया गया कि गायत्री ट्रस्ट और जैन दंपत्ति ने बेहोशी की हालत में कुछ दस्तावेजों पर डॉक्टर हेमलता के अंगूठे का निशान लगवाया। हालांकि बाद में MIA की इस पूरे मामले में एंट्री हुई और फिर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की 60 करोड़ की संपत्ति को लेकर के अभी भी जबलपुर में चर्चा का विषय। ये खबर हमें भेजी है जबलपुर से हमारे सहयोगी धीरज शाह ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।